हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भियाना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी की वैल्यू राम जी से भी ज़्यादा है। हनुमान जी को हर मंगलवार को पूजा जाता है। हनुमान चालीसा तो स्कूल में रोज ही बोला जाता है कहीं कहीं, लेकिन राम जी को कभी कभी याद किया जाता है, अयोध्या वाले राम जी को। तो फ्रेंड्स, क्यों? आओ हम जानते हैं कि हनुमान जी राम जी के एक ऐसे भक्त हैं जो भक्त होते हुए भी जिन्होंने राम जी से कभी कोई मदद नहीं ली, बल्कि हमेशा दिया दिया दिया। हमेशा राम जी की मदद उन्होंने की है, मदद ली कभी नहीं। तो एक ऐसा भक्त जो स्वयं भगवान की भी मदद करता है, तो वो है हनुमान। इसीलिए राम जी ने उनकी वैल्यू अपने से भी ज़्यादा कर दी है कि जो हनुमान जी का नाम लेगा उनके संकट दूर हो जाएंगे, जो हनुमान जी का व्रत रखेगा उनके संकट दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें भी ऐसा बनना है भक्त भगवान का, जो उससे कुछ मांगने वाले नहीं, भगवान की मदद करने वाले। तो अब सवाल ये उठता है कि भगवान की मदद कैसे की जा सकती है। फ्रेंड्स, भगवान हमारे माता पिता हैं। माता पिता को हमसे क्या मदद चाहिए होती है? शरीरधारी माता पिता को तो चलो मदद चाहिए, लेकिन जिसका शरीर ही नहीं है, हम आत्माओं के पिता परमात्मा का, उनको हमारी क्या मदद चाहिए? उनको हमसे केवल और केवल एक ही मदद चाहिए। वो चाहते हैं, परम पिता परमात्मा चाहते हैं कि मेरे पास जो भरपूर खजाने हैं, मुझे ऐसे पात्र मिल जाएं जो मुझसे वो माल लेकर सबको बांटे। तो परमात्मा की ये मदद है। तो हमें परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, उससे सुख शांति पवित्रता आनंद लेना है और सबको बांटना है। और दूसरे नंबर की बात, भगवान के सारे बच्चे हैं। सृष्टि पर जितनी आत्माएं हैं वो भगवान के सब बच्चे हैं। माँ अपने उस बड़े बेटे पर तब बहुत खुश होती है जब बड़ा बेटा छोटे बेटे को या तो होमवर्क करवा देता है, जो कि माँ के हिस्से का काम है, या छोटे बेटे को, छोटे भाई को सेट कर देता है किसी काम में, धंधे में, कोई भी हेल्प करता है, तो माँ बहुत खुश होती है और बड़े बेटे को दुआएं देती है। तो फ्रेंड्स, हम भी अपने बहन भाइयों को अच्छे मार्ग पर चलकर उनको अच्छा मार्ग दिखा सकते हैं, आदर्श मूरत बन सकते हैं, उदाहरण मूरत बन सकते हैं। हम ऐसे कर्म करें जो हमारे कर्म को देखकर दूसरों का भी दिल कर जाए करने का, और वो उचित कर्म भी होना चाहिए। तो परमात्मा हम पर बहुत खुश होता है, तो वो हमें भी वरदान देता है हनुमान जी की तरह कि बच्चे, मेरी वैल्यू तेरे से भी ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्री कृष्ण जी भगवान जी के सर्वश्रेष्ठ संतान हैं, जिन्होंने एक ऐसा आदर्श दिखाया, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कि सबको वो भाते हैं, सबको वो अच्छे चलते हैं, अच्छे मार्ग पर चलकर दिखाया। राम जी दशरथ पुत्र, उन्होंने अच्छे मार्ग पर चलकर दिखाया। हनुमान जी तो सबसे निराले। तो फ्रेंड्स, हमें भी हनुमान जी की तरह भगवान का मददगार बनना है। श्री कृष्ण की तरह कुछ भी छूट जाए, दुनिया की कोई भी आइटम छूट जाए, छूटने पे ध्यान ना दे करके अपने आनंद में मगन रहना है। श्री कृष्ण मगन क्यों रहते थे? क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में स्थित रहते थे। वो कहते थे कि मैंने तो कभी सामने देखा ही नहीं कि ये गवाले हैं या गवालिन हैं, गोपिकाएं हैं या गोप हैं, मुझे तो ये सब आत्मा ही दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें भी आत्मा का लेसन पक्का करना है, सबकी मदद करनी है,
श्री कृष्ण की तरह आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। कुछ मर्जी छूटता रहे लेकिन सदा आनंद में रहना है, क्योंकि हमें मिला कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव निराकार, सत्यम शिवम सुंदरम। आनंद का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, शक्ति का सागर। तो फ्रेंड्स, हम भी छूटने पे नज़र ना डाल के आनंद पे नज़र डालें। शुक्रिया।